इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के पीछे अचानक से भाजपा के नेता पड़ गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान दिया था। अब उसके बाद भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट सीमाओं से आगे जा रहा है। ये बयान सुनिए। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने भी निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन किया। इससे पहले निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट कर भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाता है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। इस पूरे मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किनारा किया है। उन्होंने कहा कि निशिकांत के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दिनेश शर्मा के बयान से बीजेपी का लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर दोनों के बयान व्यक्तिगत बयान हैं। बीजेपी ऐसे बयानों को सिरे से खारिज करती है। भाजपा ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है। देश के सभी अदालतें लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। दोनों को ऐसे बयान ना देने का निर्देश दिया गया है। ये पहली बार नहीं है जब भाजपा का कोई नेता इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो सुपर पार्लियामेंट के रूप में कार्य करेंगे, और बिल्कुल कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। धनखड़ का कहना था कि जज कानून बनाने लग जाएंगे तो कार्यपालिका का काम भी करेंगे। वो संसद से ऊपर हो जाएंगे और उन पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। बता दें कि भाजपा नेताओं के ये बयान ऐसे समय पर आ रहे हैं जब 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगा दी है। बता दें कि धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 पर सवाल उठाए थे और फिर निशिकांत दुबे का बयान आया था इसको लेकर। इसके अलावा ऐसे बयानों की वजह 13 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से आए एक फैसले को भी माना जा रहा है। 8 अप्रैल को तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। बिल को मंजूरी देने में देरी होने पर राष्ट्रपति को संबंधित राज्यों को वाजिब वजह बतानी होगी, जबकि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने में फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि राज्यपालों की तरफ से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बहरहाल विपक्ष के नेताओं को भाजपा पर हमला बोलने का अब मौका मिल गया है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि बीजेपी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी पलटने की फिराक में रहते हैं। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाते हुए निशिकांत दुबे पर एफआईआर किए जाने की भी बात कही है। बहरहाल भारत में अब एक नई बहस छिड़ गई है। तो क्या अब टकराव तय है? क्या ये संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट की जंग है या फिर सिर्फ कुछ नेताओं की व्यक्तिगत राय है? बीजेपी बनाम सुप्रीम कोर्ट, कौन है लोकतंत्र का असली पहरेदार? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।